नमस्कार। जब दोस्तों क्रूर ग्रहों का संबंध स्थापित हो रहा होता है तो कुछ बड़ा होता है, कुछ खास होता है, कुछ महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आपके केंद्र में, कुंडली के केंद्र में गुरु का आज से राशि परिवर्तन करके राशि में आ जाना, मिथुन राशि में, गुरु का यहाँ पर भी धन भाव की तरह बली रहना। वो बली इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु के पास यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, जिसे दिग्बल कहते। तो दिग्बली गुरु का यहाँ पर 2 जून तक विराजमान रहना, आपकी राशि में, आपके लगन में, आप किस्मत वाले तो हो ही जाते हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं गुरु यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि गुरु सप्तम भाव को देखते हैं, जिसके मालिक हैं। कैरियर का मालिक लगन में बैठे, दशम भाव का मालिक गुरु लगन में बैठे तो अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। कैरियर में तरक्की के योग बनाता है ये गुरु, मान प्रतिष्ठा के योग बनाता है, स्टेटस बढ़ाता है। परंतु किंतु रुकिए, एक रोज पश्चात 7 तारीख को रात्रि 8 बजे के आसपास, 8:27 पर मंगल धनु राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि को छोड़कर। हालांकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे थे जो आपको बहादुर बनाते। 6th हाउस का मंगल हो तो व्यक्ति की कुंडली में जान सी आ जाती। दोस्तों ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए कितना सुखद रहने वाला है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और कहां से चुनौती ये सेनापति मंगल आपको देने जा रहे हैं, उसके बारे में खुलकर बात करेंगे। शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि इस मंगल के ऊपर रहेगी, और मंगल भी शनि को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। ये दृष्टि संबंध दोनों का एक दूसरे को देखना, क्या ये राजयोग है या कोई मैलिफिक, कोई नेगेटिव योग है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक चर्चा होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। गुरु, शनि, मंगल 3 बड़े ग्रह आपके केंद्र में, कुंडली को स्ट्रेंथ मिल जाती है, नो डाउट। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं SV भारद्वाज एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, शनि मंगल का संबंध किसी जातक की कुंडली में हो तो व्यक्ति में एनर्जी होती है, जोश होता है, पराक्रमी होता है, बहादुर होता है। परंतु ये संबंध शनि मंगल का केंद्र त्रिकोण में बेहतर फल देने वाला हो सकता है। त्रिक भावों में ये संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों शनि मंगल, क्योंकि शनि आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, भाग्यस्थान के मालिक का त्रिक भावों में बैठना अच्छा तो नहीं होता, तो केंद्र में त्रिकोण में ही अच्छा फल देंगे शनि। और इधर मंगल भी केंद्रस्थ हैं जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक का भी केंद्र त्रिकोण में बैठना ही ज़्यादा शुभ रहता। हालांकि आपके 6ठे भाव में मंगल की स्वयं की राशि आती, जो आपको प्रतिस्पर्धा देता है। मंगल कंपटीशन के बाद, संघर्ष के बाद सफलता देता है 6ठे भाव का मंगल। अष्टम भाव में उच्च का मंगल होता है, तो अगर मंगल किसी का अष्टम भाव में हो, उच्च का हो जाता है, जो कि 16 जनवरी से होगा, तो ये ऊंचाइयां तो देता है, परंतु अपनी मेहनत की ऊंचाई नहीं होती। लिगेसी से लाभ, इंश्योरेंस का लाभ, कोई भूला भटका पैसा मिल जाए, कोई आपके नाम वसीयत छोड़ जाए, आदि इत्यादि इस तरह के लाभ हो जाते हैं। 2 नंबर के कार्यों से लाभ, क्योंकि गहराई का भाव है, पताल का भाव है अष्टम भाव। एनीवेज मंगल अष्टम भाव में भी अच्छा ही कहा जाता।
12वें भाव में मंगल अच्छा नहीं होगा, एक तो मांगलिक दोष बना देता है यहाँ भी 12वें भाव में, और शुक्र की राशि में कंफर्टेबल मंगल नहीं होता। स्वभाव दोनों का डिफरेंट है। शुक्र जहाँ पर शुक्र की अर्दली राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि, मंगल मालिक हैं दोस्तों जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि वृश्चिक है, तो मंगल का स्वभाव डिफरेंट है। हम बात कर रहे थे शनि मंगल के संबंध की। देखिए, शनि भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में बहुत उत्तम है। हाँ, शनि का स्वभाव है कि यह जहाँ पर बैठे वहाँ पर दिक्कत तो देगा, क्योंकि शनि है। हालांकि गुरु की राशि में, गुरु अब केंद्र में अच्छे हैं, और शनि गुरु के नक्षत्र में भी है, इसलिए भी शनि अभी भले हैं। 20 जनवरी तक ये पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो 20 जनवरी तक आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि केंद्र में गुरु का आ जाना और गुरु के नक्षत्र में शनि का, तो गुरु के भावों का फल देने वाले हैं। जिसके नक्षत्र में हो उसके भावों का फल ही देंगे। तो सप्तम भाव और दशम भाव के सुखद फल आपको मिल सकते हैं इस अवधि में। कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं अचानक से। जो चैलेंजेस थे वह बल्कि ये कॉम्बिनेशन खत्म करता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के भी मालिक हैं। लाभेश का संबंध भाग्येश के साथ होता है, तो किस्मत के कारण लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, बिजनेस में सफलता मिलती है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, भागीदारी में कामकाज खूब चलता है। मंगल 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में मित्र क्षेत्री और शनि से दृष्ट, जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। भाग्य के कारण आपका व्यापार चमके, आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़े। गुरु की दृष्टि होने से कमाल होता है। गुरु सप्तमस्थ हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, और सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रिश्तों में एक गर्माहट सी रहेगी, भागीदारी में सफलता मिलेगी। गुरु आपको इस अवधि में अच्छा एडवाइजर बनाते हैं, अच्छा कंसल्टेंट बनाते हैं। फाइनेंस संबंधित कामकाज में आपको इस अवधि में लाभ होता है, क्योंकि लाभेश केंद्र में आ जाएगा मंगल 7 तारीख से, 7 दिसंबर से, तो लाभ तो होगा। गुरु की दृष्टि पंचम सप्तम नवम भाव में ये अच्छी रहेंगी। अब गुरु का परिवर्तन दोस्तों आज से सुखद है। स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, और रोमांस के लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि अपने भाव को देखे, नवम भाव को देखे, तो लंबी यात्रा के योग, तीर्थाटन के योग, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहे। और शनि जो कि गुरु की राशि में है 10th हाउस में, आपको भाग्यशाली बनाते हैं। कैरियर के मसलों को लेकर, स्टेटस को लेकर, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने का पूरा योग बन जाता है। ये शनि, गुरु और मंगल, ये तीनों बड़े प्लैनेट केंद्रों में स्थित, केंद्र के भाव बली हो जाते हैं, जिसके कारण समाज में आपका स्टेटस बढ़ता है। तो अगर आपको नौकरी में तरक्की की तलाश है तो ये 16 जनवरी तक आपको पूरा मौका मिलता है। मंगल के कारण, खासकर मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि। देखिए, अगर गुरु का प्रभाव इस मंगल के ऊपर ना होता तो शनि मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव दोष देते, सच बात है। गुरु अपने भाव को ना देखते होते तो भी ये नेगेटिव फल देते शनि और मंगल। अब यहाँ पर अक्सर हमने पाया दोस्तों, जब कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव का कल्याण तो होना निश्चित है, उस भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी कल्याण होना निश्चित है, या यूं कहें उस भाव से आपको सुखद फल मिलते हैं। तो सप्तम भाव के सुखद फल में तो मिलेंगे, 11वें भाव का मालिक है उससे भी सुखद फल मिलेंगे, और मंगल 6ठे भाव का मालिक है वहाँ से भी सुखद फल मिलेंगे। 6ठे भाव से क्या सुखद फल? बैंकों से ऋण मिल जाता है। ऋण के कारण अगर आपको परेशानी है तो वह परेशानी दूर होती है। कोर्ट कचहरी में, अदालती मसलों में आपकी जीत निश्चित होती, कर्जे से निजात मिलती, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलती है। किसी का कोई केस है जॉब को लेकर, किसी तरह का कोई अभियोग लगा हुआ है, एलिगेशन लगा हुआ है, उसमें आप पाक साफ निकल आते हैं। ये मंगल करेगा।
अगर गुरु की दृष्टि ना होती तो ये ना होता, क्योंकि गुरु सप्तम भाव को सुखद बनाते हैं, सप्तम भाव के सुखद फल मिलते हैं। रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ बढ़ने वाला है दोस्तों, इनकम विल इंक्रीज, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता है दोस्तों। ये ऊंचाइयां देने वाला योग है। गुरु अपने भाव को और मंगल को देखे, और इधर शनि की दशम दृष्टि, ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु हो सकता है, परंतु अगर गुरु की दृष्टि ना होती तो। यहां पर शनि मंगल का संबंध, भाग्य के कारण लाभ, विदेशों में आपको सफलता मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिले, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को सफलता मिले, भूमि भवन संबंधित कामकाज में सफलता मिले। अगर आप खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटलियर्स हैं कहीं तो होटल लाइन में रेस्टोरेंट रन करते हैं, तो आपको सफलता मिले। आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो कामयाब हों। अगर आप एजुकेशन से संबंधित हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में कामकाज करते हैं, टीचर हैं, गाइड है, कंसल्टेंट हैं, तो आपको कामयाबी मिलने के योग बन जाते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। गुरु आपको बता दें मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे, तो बुरे नहीं है, लगन में दिग्बली हैं। कर्म भाव का मालिक लगन में बैठे तो वैसे ही आपके कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे आपको। शनि भी यही बताते हैं, मंगल के साथ संबंध, कैरियर से लाभ, भाग्य के कारण। तो कुल मिलाकर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको नेगेटिव एंगल से मत देखें। अगर आपने कहीं से सुन लिया है नेगेटिविटी वाली बातें, तो वह भ्रामक हैं, उनसे सावधान रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।